नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विनर्स क्लासेज लाल सोट पर। आपको जानकर खुशी होगी कि अपने अगली क्लास आ रही है प्रतिशत की, और प्रतिशत के साथ साथ में ध्यान रखना छोटी छोटी ट्रिक की भी अपन बात करेंगे छोटी छोटी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो देखो अपन सबसे पहला तो ये काम करो कि आपको लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना, ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। आपका एजुकेशन कोई भी ध्यान रखना, ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सएप ग्रुप हो, फेसबुक ग्रुप हो, कोई सा भी ग्रुप हो, इसके अंदर आप शेयर करो लिंक को। ठीक है ना, जल्दी से शेयर करो पहले और कमेंट करके बताओ कि हमने शेयर कर दिया। ठीक है, तो चलो आ जाओ, अपन बात करने वाले अपनी अगली क्लास। फटाफट आ जाओ, देखे ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ जाइए। आ जाओ दोस्तों, आ जाओ जल्दी से। देखो यहां पर अपन बात कर रहे थे प्रतिशत की, ध्यान देना। और प्रतिशत के अंदर अपन बात कर लिया था, अपन ने ध्यान रखना है यहां पर कि सर आपके पास त्रिभुज है, वर्ग है, आयत है, ध्यान रखना वृत्त है, घन है, घनाभ है, शंकु है, बेलन है और गोला है। इनके बारे में अपन ने कल बात की थी, ध्यान देना। और जब इनके बारे में बात की थी तो इनके क्षेत्रफल और इनके आयतन के बारे में अपन ने बात की थी। अब आज पढ़ेंगे, ध्यान रखना, प्रतिशत के अंदर मिश्रण वाले क्वेश्चन। कि प्रतिशत के अंदर अपने पास जो मिश्रण होता है वो किस प्रकार से होता है, वो अपन पढ़ने वाले हैं आज। तो देखो प्रतिशत के अंदर मिश्रण वाले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना कि आपके पास कोई भी बर्तन के अंदर मिश्रण है दो चीजों का, यदि उसमें से यदि एक चीज या तो डाल रहे हो नहीं, या एक चीज ध्यान रखना निकाल रहे हो, तो आपके पास ध्यान रखना जो दूसरी चीज है वो ध्यान रखना परिवर्तन नहीं होगी, वो दोनों आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये हमारे पास ध्यान रखना ट्यूशन आएंगे इसे। जैसे कि आपके पास कह रहा है कि एक बर्तन है, देखो नए टाइप के अंदर अपन बात करने वाले हैं, और नए टाइप के अंदर अच्छी तरह से सुनना, यहां पर एक क्वेश्चन बन रहा है कि एक बर्तन है, एक बर्तन में यहां पर बोला जा रहा है 60 लीटर, एक बर्तन में यानी कि 60 लीटर ध्यान रखना अम्ल और पानी का मिश्रण है। यहां पर बोला जा रहा है एक बर्तन में 60 लीटर ध्यान रखना अम्ल और पानी का मिश्रण है। यहां पर बोला जा रहा है अम्ल और पानी का ध्यान रखना क्या है, मिश्रण। ये हमारे को बोला जा रहा है अम्ल और पानी का मिश्रण है। अब आपसे बोला जा रहा है कि ध्यान रखना इस मिश्रण में यानी कि जिसमें 80% अम्ल है, भाई यहां पर आगे बोला जा रहा है कि ध्यान रखना जिसमें 80% ध्यान रखना क्या है बताओ, अम्ल। अगर 80% अम्ल है तो बाकी का क्या होगा बताओ, पानी। बाकी का क्या होगा, पानी। तो ये करा कि इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए, 80% अम्ल है। आगे बोला जा रहा है कि इस मिश्रण में कितना लीटर, इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए। ध्यान रखना पानी मिलाने के लिए बोल रहा है, पानी मिलाया जाए, कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि, ध्यान रखना कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि आपके पास ये करा है अम्ल 60% हो जाए। अम्ल कितना प्रतिशत हो जाए, 60% हो जाए। ये हमारे से बोला जा रहा है कि ध्यान देना कि एक बर्तन में 60 लीटर अम्ल और पानी का मिश्रण है जिसमें 80% अम्ल है। इस मिश्रण में कितना लीटर पानी मिलाया जाए ताकि अम्ल ध्यान रखना 60% हो जाए। सुनो बढ़िया तरीके से, क्वेश्चन के अंदर आपसे जो बोला जा रहा है उस तरीके से आपको लगाना। देखो ध्यान देना अच्छी तरह से। यहां पर देखो एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर ध्यान रखना अम्ल और पानी है, अम्ल प्लस क्या है, पानी। अम्ल और पानी का मिश्रण है जिसमें अम्ल की मात्रा जो है वो 80% है। अम्ल की मात्रा 80% है तो पानी की मात्रा कितना प्रतिशत है, 20। अब वो कह रहा है इस मिश्रण में कितना लीटर पानी और मिलाया जाए
तो ध्यान रखना आपके पास नया अम्ल और मिश्रण निकल कर आएगा। लेकिन यहां पर आपके पास दोस्तों कि पानी मिलाने के लिए बोला जा रहा है, और यदि यहां पर पानी मिलाने के लिए बोला जा रहा है, इसका मतलब यहां पर यह बोला जा रहा है कि अम्ल 60% हो जाए, और यहां पर 60% अम्ल होगा, तो मेरे को बताओ पानी मिला रहा है, इसका मतलब आपके पास अम्ल की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं है। जितना लीटर पहले अम्ल था उतना ही लीटर अब अम्ल है। इसका मतलब ध्यान रखना, जो चीज मिलाई जा रही है, जो चीज निकाली जा रही है उसको छोड़ दो, बाकी जो चीज ध्यान रखना जिसके साथ में कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी छेड़खानी नहीं की जा रही है, इसका मतलब वो चीज आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो मैंने कहा कि बताओ पहले अम्ल और पानी की मात्रा 60 लीटर थी, अब मेरे को बताओ पानी की मात्रा आपके पास बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पानी की मात्रा तो कुछ मिलाई जा रही है, पानी की मात्रा मिलाई जा रही है यानी कि प्लस की जा रही है, इसका मतलब पानी बराबर नहीं हो सकता। तो फिर सर बराबर क्या होगा? बराबर होगा तो अम्ल होगा। तो देखो पहले अम्ल 60 लीटर था, इस 60 लीटर के अंदर 80% अम्ल था। अब अम्ल और पानी का मिश्रण पता नहीं कितना था, तो मैंने कहा कि अब अम्ल और पानी का मिश्रण x है, उसका ध्यान रखना 60% अम्ल है, क्योंकि अम्ल की मात्रा दोनों में बराबर है, तो ये बराबर लगा दिया। आपके पास नया मिश्रण निकल कर आ जाएगा कि अम्ल और पानी का टोटल नया मिश्रण कितना है, अपन मान के चल रहे थे x। अगर अम्ल और पानी का टोटल मिश्रण आपके पास निकल कर आ जाएगा तो हम पता लगा लेंगे कि यहां पर इसमें कितना लीटर पानी डाला जा रहा है। ठीक है, आ जाओ काटो इनको, परसेंटेज से परसेंटेज गया, यहां पर डायरेक्ट काट दो, 60 से 60 गए, तो मेरे को बताओ यहां पर क्या बच गया, 80, और यहां क्या बच गया बताओ, x। तो नया जो मिश्रण आ रहा है वो दोस्तों 80 लीटर आ रहा है। नया जो मिश्रण आ रहा है वो दोस्तों कितना लीटर आ रहा है, 80 लीटर। तो बताओ पहले जो मिश्रण था वो कितना लीटर था, 60 लीटर मिश्रण था, अब 80 लीटर मिश्रण आ रहा है, इसका मतलब आप 20 लीटर क्या मिला दिया बताओ, पानी। इसने यही आपसे बोला जा रहा है कि कितना लीटर पानी मिलाया जाए, ताकि ध्यान रखना नए मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाए, 60। बोलो जल्दी। जो चीज मिलाई जा रही है, जो चीज निकाली जा रही है, वो कभी भी आपस में बराबर नहीं होगी। ठीक है ना, आ जाओ आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन अपन देखते हैं, चलो आ जाओ। सेकंड नंबर का क्वेश्चन लगाते हैं अपन, ध्यान देना। यहां पर सेकंड नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि 75 ग्राम चीनी के घोल में, यहां पर बोला जा रहा है 75 ग्राम चीनी के घोल में, 75 ग्राम चीनी के घोल में यहां पर बोला जा रहा है 30% चीनी है। 30% ध्यान रखना, क्या बताओ, चीनी। 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% क्या बोला जा रहा है, चीनी। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, यह बोला जा रहा है, जानते ना। उस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए, कितनी चीनी और मिलाई जाए। यहां पर बोला जा रहा है कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी का प्रतिशत 70% हो जाए, ताकि चीनी 70% हो जाए, 70% हो जाए, ये हमारे से बोला जा रहा है। अब की बार चीनी मिलाने के लिए बोला जा रहा है। चीनी का जबकि घोल है, और घोल किसके साथ होता है, चीनी का पानी के साथ होता है। दोस्तों ध्यान देना, चीनी का जो घोल होता है, ध्यान रखना दोस्तों, किसके साथ होता है, पानी के साथ होता है। ठीक है, तो आओ यहां पर मैंने कहा कि ध्यान रखना, इस वाले क्वेश्चन में बढ़िया तरीके से सुनना कि सर पानी और चीनी का जो घोल है वो कितने ग्राम का है, 75 ग्राम का है, और जिसके अंदर चीनी कितना प्रतिशत है, 30% ध्यान रखना चीनी है। जब मैं आपसे बोलूं कि मेरे को बताओ हमारे पास 75 ग्राम चीनी है और 75 ग्राम घोल के अंदर ध्यान रखना
जो चीनी है वो चीनी आपके पास 30% है, जबकि 100% में से चीनी 30% है, तो पानी कितना प्रतिशत होगा? 70। अब हमारे पास ये बोला जा रहा है कि उसमें कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि चीनी का जो प्रतिशत है वो 70% हो जाए। मतलब यहां पर दोस्तों क्या मिलाई जा रही है? चीनी मिलाई जा रही है, और जब चीनी मिलाई जा रही है तो चीनी कभी भी बराबर नहीं हो सकती। बराबर जो होगा वो क्या होगा? पानी। मतलब पानी 70% था, यहां पानी 30% हो गया, प्रतिशत में अलग अलग है, बस और कुछ भी नहीं है। ध्यान रखना, पानी पहले 70% था, अब 30% रह गया। मतलब यहां पर पानी बराबर है। क्यों है पानी बराबर? क्योंकि सर पहले जितना पानी था उतना ही पानी अब है। चीनी की मात्रा बढ़ने के कारण चीनी के अकॉर्डिंग पानी की मात्रा क्या हो गई? परसेंटेज में कम हो गई। बाकी चीज ध्यान रखना, पानी की मात्रा वही है। ठीक है, तो चलो देखो, अब आप कहोगे कि सर यहां पर पहले घोल जो था वो 75 ग्राम का था, और अब जो घोल आ रहा है वो अपन मान लेते हैं 80 ग्राम का है, तो चीनी की मात्रा निकल कर आ जाएगी। अब देखो 75 ग्राम के अंदर ध्यान रखना 70% पानी है, और बताओ यहां पर ध्यान रखना 80 ग्राम के अंदर 30% पानी है। यह हमारे पास आ गया। बस काटा पीटी करना है कि कितना, ध्यान रखना ग्राम चीनी आएगी। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 10 से 10 कैंसिल हो गया, 3 से काट दोगे, ध्यान रखना 25 बार चला जाएगा, और 25 को 7 से गुणा करोगे तो यह आपके पास आ जाएगा 25 आते कितना हो जाएगा बताओ? 175। तो आपके पास हो जाएगा 25 आते 175। मतलब इस शख्स का मान जो आएगा वो 175 ग्राम आपका आ जाएगा। मतलब नया जो मिश्रण आ रहा है वो कितना ग्राम आ रहा है बताओ? 175 ग्राम आ रहा है। पहले जो मिश्रण था दोस्तों वो था आपके पास 75 ग्राम, अब है 175 ग्राम। तो बताओ चीनी की कितनी मात्रा मिलाई जा रही है? बोलो, चीनी कितना ग्राम मिलाया जा रहा है? तो पहले चीनी 75 ग्राम थी, अब चीनी ध्यान रखना 175 ग्राम। तो मतलब चीनी ध्यान रखना 100 ग्राम। कितनी ग्राम? 100 ग्राम मिलाई जा रही है। यहां पर चीनी जो मिलाई जा रही है वो 100 ग्राम मिलाई जा रही है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। बस हो गया क्लियर? इसी प्रकार से आपके पास और देखो, ध्यान रखना, और क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन के अंदर बोल रहा है कि 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक, ध्यान रखना, अब पूरा नहीं लिखूंगा भाई क्वेश्चन, शॉर्ट रूप में क्वेश्चन लिखूंगा, ध्यान देना अच्छी तरह से। 3rd नंबर का जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि 80 किलोग्राम का, ध्यान रखना, कॉपर और यहां पर दोस्तों जिंक का मिश्रण है। 80 किलोग्राम का कॉपर और जिंक का क्या है? मिश्रण है। जब 80 किलोग्राम का कॉपर और जिंक का मिश्रण है, उसमें से क्वेश्चन के अंदर यह बोला जा रहा है कि 60% कॉपर है भाई। 60% क्या है? कॉपर। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि 80 किलोग्राम जिंक और कॉपर के मिश्रण में 60% कॉपर है। अब ये कह रहा है कि कुछ मात्रा में से क्या निकाल लिया जाए? जिंक। कुछ मात्रा में से अब क्या निकाला जा रहा है? ध्यान रखना, जिंक निकाल लिया जाए। ये लो भाई, जिंक निकाला जा रहा है। जब जिंक निकाल लिया जाए तो वो कह रहा है कि कॉपर की मात्रा 80% रह जाती है। तो बताओ कितना जिंक निकाला जा रहा है, ये हमारे से पूछा जा रहा है। क्वेश्चन बोलने का तरीका क्या बोलेगा? 80 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर 60% है, उसमें से कितना किलोग्राम जिंक निकाला जाए ताकि कॉपर 80% हो जाए। अब मेरे को बताओ, यहां पर हमारे पास जिंक निकाला जा रहा है। जब जिंक निकाला जा रहा है तो यहां पर मेरे को बताओ जिंक की मात्रा तो बराबर होगी नहीं। यहां पर पहले मिश्रण 80 किलोग्राम का था, अब मिश्रण 80 किलोग्राम का है। तो आ जाओ, आप निकालते हैं कि सर इसके अंदर से कितना जिंक निकाला जा रहा है। आ जाओ, तो मेरे को बताओ 80 जो किलोग्राम आपके पास, ध्यान रखना, मिश्रण था, उसमें 60% कॉपर है। यहाँ 80 किलोग्राम ध्यान रखना मिश्रण है, तो उसमें 80% कॉपर है, और दोनों में कॉपर की मात्रा क्या है? बराबर है। प्रतिशत में बराबर नहीं है, वैसे बराबर है, ध्यान रखना, किलोग्राम के अंदर क्वांटिटी में। आओ यहां पर मेरे को बताओ, तो 80 किलोग्राम आ रहा है, ये 80 किलोग्राम के अंदर कॉपर 60% है।
इसी प्रकार से यहां पर ध्यान रखना 80 किलोग्राम के अंदर ध्यान रखना कॉपर 80% है और दोनों में कॉपर की मात्रा आपस में क्या है, बराबर। भाई पहले कॉपर उतना था जितना अब है, क्योंकि आपने जो निकाला जा रहा है वो जिंक निकाला जा रहा है और वो कितने किलोग्राम जिंक निकाला जा रहा है ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो बताओ हल कर दोगे अब? तो चलो अपन हल करते हैं। हल करोगे तो ध्यान रखना यहां पर आ रहा है कि पहला प्रतिशत से प्रतिशत कैंसिल और 80 से 80 कैंसिल हो गया। तो मेरे को बताओ जो नया मिश्रण आ रहा है वो 60 किलोग्राम आ रहा है। भाई जो नया मिश्रण आ रहा है दोस्तों वो कितना किलोग्राम आ रहा है, 60। पहले मिश्रण ध्यान रखना 80 किलोग्राम था, अब मिश्रण 60 किलोग्राम हो गया है, मतलब कम हो गया। और कम हो गया तो मेरे को बताओ कितना कम हो गया सर, 20 किलोग्राम कम हो गया। इसका मतलब 20 किलोग्राम जिंक निकाला जा रहा है, ये हमारे से पूछा जा रहा था। बस यही अपन को करना था, यही अपन को करना था, ध्यान रखना। हो गया क्लियर? और लगा एक और? तो चलो आ जाओ। अब अपन बात करेंगे ध्यान रखना तरबूज की। हमारे पास आता ध्यान रखना क्वेश्चन के अंदर एक तरबूज। तरबूज सब जानते हो, राजस्थानी भाषा में मतीरा बोलते हैं। आ जाओ देखो, ठीक है ना? आओ भाई, आओ के गए, अब नहीं आएंगे। तो देखो यहां पर क्या बोला जा रहा है, एक 20 किलो का तरबूज है। कितना मोटा? इतना मोटा। 20 किलो का एक तरबूज है भाई, ये लो 20 किलोग्राम का एक तरबूज है। 20 किलोग्राम के तरबूज के अंदर ध्यान रखना कि यहां पर बोला जा रहा है कि 90% पानी है, जबकि बाकी का जो आपके पास क्या मान लो कि ध्यान रखना उसके अंदर माल मान लो खाने का, ये लो माल। कि 20 किलोग्राम तरबूज के अंदर ध्यान रखना एक तरबूज है जिसमें 20 किलोग्राम तरबूज है, उसमें पानी की मात्रा जो आपके पास दे रखी है वो कितना प्रतिशत है, 90। अब इस तरबूज को कुछ दिनों तक पटका रखे। जब यहां पर कुछ दिनों पर तक रहेगा तो ध्यान रखना वो क्या हो जाएगा, उसमें से पानी वाष्पीकरण के रूप में उड़ जाएगा, थोड़ा थोड़ा सूखा हो जाएगा, ठीक है ना? तो ऐसे हो जाएगा। तो अब वो कह रहा है कि ध्यान रखना अब पानी की मात्रा 60% रह गई। तो मेरे को बताओ वाष्पीकरण के रूप में तो पानी जाएगा ना, तो पानी की मात्रा बराबर थोड़ी होगी। तो मेरे को बताओ पहले जो माल था ध्यान रखना पानी 90% था तो माल 10% है। अब पानी 60% है तो माल 40% है, माल टूट जाएगा, उसके अंदर से जो चीज पानी तो उड़ेगा। तो मेरे को बताओ वाष्पीकरण के रूप में जो जा रहा है वो पानी जा रहा है, तो ये कह रहा है कि कितना वाष्पीकृत हुआ, मतलब कितना पानी उड़ गया। और यहां पानी की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब पानी की मात्रा कम ज्यादा हो रही है, तो ये बराबर नहीं होगा। जो बराबर होगा ये आपके पास उस तरबूज के अंदर से जो माल है वो लाल लाल माल है, लाल है, वो बराबर हैं। तो वो बराबर हैं तो ध्यान रखना उसको बराबर लगा दो भाई। आ जाओ जल्दी। पहले तरबूज 20 किलोग्राम का था, उसमें 10% माल था, ठीक है ना? फिर उसके बाद में आपके बोला जा रहा है कि अब तरबूज ध्यान रखना 80 किलोग्राम का है जिसमें माल 40% है। हल हो जाएगा, अब काट दो। अब काटो, परसेंटेज से परसेंटेज गया, 20 से काट दोगे 20 दूना 40 हो गया, 2 से काट दोगे 2 पंजे 10। मेरे को बताओ अब तरबूज केवल कितने किलो का रह गया, 5 किलो का तरबूज रह गया। तो क्या बोलोगे बताओ दोस्तों कि हमारे पास 20 किलो तरबूज था, अब केवल 5 किलो का रह गया। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि इसमें से 15 किलो ध्यान रखना पानी वाष्पीकृत के रूप में उड़ गया। ये हमारे से पूछा जा रहा था। इसका जो आंसर आएगा प्रॉपर तरीके से वो आएगा 15 किलो पानी वाष्पीकृत के रूप में उड़ गया। बस बोलो जल्दी, कर लोगे अब? तो यहां पर क्या बोली जा रही है, किस प्रकार से बोली जा रही है, बोलो दोस्तों जल्दी से बताओ, कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। 4 क्वेश्चन अपन ने कर लिया भाई, इसमें से कितना क्वेश्चन कर लिया, 4 क्वेश्चन। अब आ जाओ अगला। देखो इसी मिश्रण के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है, वो भी मैं आपको बता दूं। इसी मिश्रण के अंदर ध्यान रखना आपके पास एक क्वेश्चन और बन रहा है, ठीक है? इसी मिश्रण के अंदर आपके पास एक क्वेश्चन और बनता है
ध्यान रखना, हमारे पास ये कह रहा है कि ध्यान रखना कि क्या किस प्रकार से बोला जा रहा है। देखो मैं आपको कहूं कि ध्यान रखना 50 किलोग्राम, चलो यहां पर लिख दिया 50 किलोग्राम। यहां पर यह बोला जा रहा है कि 50 किलोग्राम कॉपर और जिंक की मात्रा यानी कि दोनों का मिश्रण है। 50 किलोग्राम कॉपर और जिंक का मिश्रण है, ये हमारे से बोला जा रहा है भाई। और उसके अंदर आपके पास ये बोला जा रहा है कि ध्यान रखना 60% कॉपर है। फिर आगे बोला जा रहा है कि ध्यान रखना उसमें से या उसमें कितना जिंक और मिला दिया जाए, या फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसमें 10 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए, उसमें 10 किलोग्राम जिंक मिला दिया जाए, तो बताओ अब कॉपर कितना प्रतिशत हो जाएगा, यह हमारे से बोला जा रहा है। क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि ध्यान रखना 50 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर की मात्रा 60% है, यदि उसमें 60 किलोग्राम जिंक और मिला दिया जाए तो कॉपर का कितना प्रतिशत है, कॉपर कितना प्रतिशत रह जाएगा, यह हमारे से पूछा जा रहा है। अब बताओ दोस्तों क्या करोगे, वही तरीका, कोई झंझट नहीं है। पहले मिश्रण 50 किलो था, अब उस 50 किलो वाले मिश्रण के अंदर 10 किलो जिंक और डाल दिया, तो दोस्तों बताओ सबसे पहला काम तो कि अब आपके पास जो मिश्रण आ रहा है वो कितना किलोग्राम होगा, 60 किलोग्राम हो जाएगा। हो गया क्लियर। हमारे पास जो क्वेश्चन बोला जा रहा है वो क्या बोला जा रहा है कि 50 किलोग्राम कॉपर और जिंक के मिश्रण में कॉपर 60% है। भाई कॉपर जब 60% है तो आपके पास मेरे को बताओ 10 किलोग्राम जिंक और मिला रहा है, तो नया मिश्रण कितना हो गया, 60 किलोग्राम, सीधा सीधा है। अब जिंक मिला रहा तो जिंक तो बराबर होगा नहीं, हमारे पास जो बराबर होगा वो कॉपर होगा, तो कॉपर लगा दो बराबर। तो पहले मिश्रण 50 था, 50 किलो में 60% कॉपर था भाई। अब मिश्रण 60 किलोग्राम है, उसमें कॉपर 80% मान के चलो, और हमारे को अक्स का मान ही तो ज्ञात करना था भाई। बोलो बोलो, अक्स का मान ही ज्ञात करना था ना। हो गया अक्स का मान, हटाओ परसेंटेज से परसेंटेज गया, 60 से 60 गए, तो मेरे को बताओ आप क्या कह दोगे, सर यहां पर हमारे पास क्या कहोगे कि सर ये हमारे पास जो कॉपर का जो प्रतिशत रह जाएगा वो 50% रह जाएगा, ये अपना आंसर हो गया। बोलो जल्दी कमेंट करके बताओ कैसा लगा, जल्दी से भाई। और देखे ऐसा ही क्वेश्चन, चलो देखो और देख लेते हैं। देखो इस प्रकार का क्वेश्चन और लगा लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, बढ़िया तरीके से सुनना। यहां पर बोला जा रहा है, ध्यान रखना 80 किलोग्राम, यहां बोला जा रहा है ध्यान रखना 80 किलोग्राम, 80 किलोग्राम। ध्यान रखना कि यहां पर बोला जा रहा है पानी, और ध्यान रखना एक दे रखा दूध। दूध और पानी के मिश्रण में आपके पास बोला जा रहा है कि ध्यान रखना 40% दूध है, ठीक है। उसके बाद में बोला जा रहा है कि उसमें ध्यान रखना आपसे ये बोला जा रहा है कि ध्यान रखना 10 किलोग्राम या 10 लीटर, ध्यान रखना किलो मान लेते हैं, 10 किलोग्राम यदि पानी मिला दिया जाए तो अब ध्यान रखना यहां पर बोला जा रहा है कि बताओ दूध की मात्रा कितना प्रतिशत रह जाएगी, ये हमारे से बोला जा रहा है। बस अगर आपसे बोला जाए कि 80 लीटर बोल दे चाहे किलोग्राम बोल दे, उसमें दूध और पानी के मिश्रण में 40% दूध है, यदि ध्यान रखना उसमें 10 किलोग्राम पानी और मिला दिया जाए तो ध्यान रखना दूध और पानी का मिश्रण कितना हो जाएगा, जो भी होगा उसमें दूध की मात्रा कितना प्रतिशत हो जाएगी, ये हमारे से पूछा जा रहा है। तो लगा दो, आओ। पहले तो आपके पास नया मिश्रण तो 80 किलोग्राम है, 10 किलोग्राम और मिला दिया तो नया मिश्रण तो कितना किलोग्राम हो जाएगा, 90 किलोग्राम हो जाएगा भाई। कितना किलोग्राम हो जाएगा, 90 किलोग्राम, ठीक है। तो जब 90 किलोग्राम हो गया तो आपके पास अब क्या करना है बताओ। यहां पर आपके पास ध्यान रखना दूध की मात्रा बराबर है, तो दूध की मात्रा को बराबर लगा दो, क्योंकि आप पानी मिला रहे हो तो दूध बराबर होगा। अरे जल्दी बताओ कमेंट करके, शेयर जरूर करना, ध्यान रखना। आ जाओ यहां पर मेरे को बताओ, यहां पर 80 किलोग्राम ध्यान रखना मिश्रण है, जिसमें 40% आपके पास क्या बताओ दूध है।
यहां मिश्रण ध्यान रखना 90 किलोग्राम है, जिसमें दूध अक्स है। ये लो आपके पास, काम खत्म। और अक्स का मान ही तो ज्ञात करना था, लगा दो। अपन लगाते हैं तो वही परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है तो गुणा करो, 9 का भाग लगा दो। तो 8 चौक 32, 320 आ रहा है, और 320 में 9 का भाग लगा दो, आपके पास अक्स का मान आ जाएगा भाई। तो 9 3 27 हो जाएगा, 27 हो जाएगा। 3 और 2 50, यानी कि 50 रह गया। तो 9 पंजे 45 हो जाएगा, बच गया 5, 5/9%। 35 से ही 5/9% आपका आंसर आ जाएगा। ये हमारे से पूछा जा रहा था, ये काम खत्म। अब बताओ दूध की मात्रा कितनी प्रतिशत रह जाएगी? परसेंटेज में 35 से 5/9% रह जाएगी। हो गया? बोलो जल्दी, कर लोगे ऐसे क्वेश्चन? बोलो भाई जल्दी से, कमेंट करके बताओ जल्दी से। हाँ भाई जल्दी हो जाएगा। अब तो कर लोगे? ठीक है। तो आपके पास इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा था, तो अपन ने ऐसा लगा दिया। अब ये कह रहा है कि ध्यान रखना इसमें से आपके पास किस प्रकार से और पूछा जाएगा। तो चलो आ जाओ। ये हमारे पास एक छोटा सा मिश्रण का ध्यान रखना टाइप था, और मिश्रण के टाइप के अंदर आपको इस प्रकार से करना था। तो देखो यहां पर आपके पास क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है? तो चलो आ जाओ, कर लोगे? बहुत आज के लिए, बोलो जल्दी। चलो और लगा देते, एक छोटा सा टाइप और पढ़ लेते भाई। नेक्स्ट जो टाइप है, टाइम देख लेते एक बार। नेक्स्ट जो टाइप है आपके पास, ध्यान रखना, अगला टाइप अपन पढ़ लेते हैं। देखो जल्दी से कमेंट करके बताओ जल्दी। पहले तो वीडियो कैसा लगा, क्लास आपकी कैसे लगी, ध्यान रखना किस प्रकार से आपको करना है, कैसे करना है, ये बताओ जल्दी से। अब आ जाओ। अब जो नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे प्रतिशत के अंदर, ध्यान रखना खर्चे के बारे में पढ़ेंगे। आ जाओ। कोई आदमी अपने वेतन में से कुछ ना कुछ क्या करता है, खर्च करता है। ये लोग खर्चे के बारे में अपन पढ़ेंगे, ठीक है? आ जाओ। यहां पर हमारे पास ध्यान देना अच्छी तरह से, क्या पूछा जाएगा, किस प्रकार से अपन को करना होगा। यहां पर वेतन के बारे में पूछेगा, खर्च, यहां एक निकल कर आएगी चीज, ध्यान रखना वेतन। कोई भी आदमी होता है उसका जो वेतन होता है वो अपने आप में 100% होता है, ये तो सबको पता होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति हो XYZ, उसका पर महीने का या पर ईयर का जो भी वेतन होता है, चाहे 10,000 हो, चाहे 20,000 हो, चाहे लाख हो, चाहे कितना भी हो, आपके पास ध्यान रखना जो वेतन होता है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है दोस्तों? 100% होता है। तो देखो यहां पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो किस प्रकार से बनता है। देखो कोई आदमी था, वो अपने वेतन का ध्यान रखना खर्च करता, देखो खर्च 10% ध्यान रखना कपड़ों पर खर्च करता। भाई हर महीने के 10% रुपए के तो कपड़े ले आता है। जैसे 1 लाख रुपए है, उस 1 लाख का 10% निकालोगे तो आपके पास 10,000 आएगा। 10,000 के तो वो ध्यान रखना क्या लेके आ जाता है दोस्तों? कपड़े लेकर आ जाता है, ठीक है? फिर आपके पास बोल रहा है कि 5% वो ध्यान रखना अपने वाहन पर खर्च कर देता है, मतलब पेट्रोल एट्रोल के ऊपर कुछ ना कुछ ध्यान रखना। फिर आपके पास बोला जा रहा है कि वो 15% जो खर्चा है वो ध्यान रखना कि बच्चों की पढ़ाई पर कर देता है। 15% जो खर्चा है वो बच्चों की किस पर कर देता है? पढ़ाई पर कर देता है। और बाकी आपसे बोला जाए कि 10% ध्यान रखना वो घर के अंदर खर्च कर देता है, घर खर्च कर देता है। घर में कोई भी सामान वगैरह है उसके ऊपर ध्यान रखना वो क्या कर देता है? खर्च कर देता है। हमारे पास ये बोला जा रहा है। और उसके बाद में आपके पास ये बोला जा रहा है, अब उसके वेतन में शेष राशि, ध्यान देना, वेतन से जो शेष राशि है, इतना रुपए खर्च करने के बाद भी, ध्यान रखना आपके पास इतना रुपए खर्च करने के बाद भी वो आदमी आपके पास ये बोला जा रहा है कि ध्यान रखना 3,000 रुपए बचा लेता है। कितना रुपए बचा लेता है? 3,000 रुपए वो बचत कर लेता है या शेष बच जाते हैं। तो बताओ उस आदमी का वेतन कितना था, ये हमारे से बोला जाएगा। जल्दी बोलो, क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया, बोल के बताओ जल्दी से।
एक आदमी अपने वेतन में से 10% अपने कपड़ों पर खर्च करता है, 5% वाहन के ऊपर खर्च करता है, 15% पढ़ाई पर खर्च करता है, 10% ध्यान रखना घर के सामान पर खर्च करता है। ठीक है, उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि उसके बाद में भी वह 3000 रुपए बचा लेता है, तो उस व्यक्ति का वेतन कितना है। तो आपको सबको पता होना चाहिए कि पहले तो वेतन जो होता है वो अपने आप में कितना प्रतिशत होता है, 100। तो देखो इसको करना कैसे, एकदम आसान है भाई, एकदम सरल है भाई। ये तो क्या करोगे सर, 10% कपड़ों पर खर्च कर दिया, 5% वाहन पर, 15% पढ़ाई पर, 10% सामान पर। तो बताओ दोस्तों टोटल खर्चा कितना कर दिया। तो आप कहोगे कि गुरुजी इस आदमी ने टोटल मिलाकर कुल ध्यान रखना 40% खर्च कर दिया। भाई 10, 15, 20 हो गए, 20 और 30 और 10, 40% उसने क्या कर दिया, खर्च कर दिया। 40% रुपए उसने खर्च कर दिया। अब मैं आपको कहूं कि जब उसने 40% खर्च किया, तो बताओ यहां पर जो बचत है वो कितना प्रतिशत होगी, बताओ जल्दी बोलो। ये जो हमारे पास जो बचत रहेगी, ये मेरे को बताओ। जब उसने 40% खर्च किया तो बताओ बचाया कितना। तो आप कहोगे 60% बचाया गुरुजी। बोलो जल्दी। 40% दोस्तों उसने खर्च किया, तो इसने बचाया कितना, 60% बचाया। आ जाओ। और जब 60% बचाया तो देखो, आ जाओ आगे। तो 60% बचाया, तो मेरे को बताओ ट्यूशन के अंदर आपके पास जो राशि आपको दे रखी है उसको उसके बराबर लगा दो। तो सर राशि शेष का मतलब ध्यान रखना उसने बचत उसकी। तो बताओ वो कितना रुपए बचाया, 3000 रुपए में 3000 बचा रहा है, जबकि प्रतिशत में 60% बचा रहा है। तो आप क्या कह सकते हो कि 60% का जो मान है वो गुरुजी 3000 रुपए है। अपन लिख सकते हैं आसानी से। 60% की वैल्यू 3000 रुपए है। हमारे को ध्यान रखना वेतन निकालना है, वेतन 100% होता है, तो पहले 1% का मान निकालो। वैसे तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन 1% का मान निकालोगे तो 60 का भाग लगाओगे और 60 को डिवाइड करोगे तो काट दो भाई। या तो ऐसे कर दो, सॉरी, या तो इस प्रकार से कर दो। ध्यान देना, यहां पर 60 का भाग लगा दो, भाग लगाएंगे 1 0 से 1 0, 6 से काट दो, 6 पंजे 30, आपके पास आ गया 50 बार चला गया। और हमारे को इस आदमी का वेतन निकालना है, तो इस आदमी का वेतन निकालोगे तो ध्यान रखना क्या होगा, बताओ। इस आदमी का वेतन निकालोगे, वेतन कितना प्रतिशत होगा, 100%। और जब 100% वेतन है तो 50 से गुणा कर दोगे, तो बताओ उस आदमी का वेतन कितना होगा, 5000 रुपए उस आदमी का वेतन था, इनकम 30 की। बोलो कमेंट करके बताओ जल्दी से, जल्दी। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए कि इतने रुपए, ध्यान रखना इतना प्रतिशत इसमें खर्च करता है, इतना प्रतिशत इसमें खर्च करता है, इतना प्रतिशत इसमें खर्च करता है, तो कर लोगे अब तो। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देख लो भाई, आ जाओ। लास्ट क्वेश्चन और देख लेते इसी वेतन के ऊपर। ध्यान रखना, एक आदमी अपने वेतन में से 5%, ध्यान रखना यहां पर बोला जा रहा है कि कपड़ों पर खर्च कर देता है, खर्च कर रहा है। फिर बोला जा रहा है कि 10%, ध्यान रखना अपने वाहन के ऊपर खर्च कर देता, पेट्रोल के अंदर। यहां पर फिर बोला जा रहा है कि 5%, ध्यान रखना यहां पर खाने में खर्च कर देता है, यानी कि कोई भी चीज खाने पीने के अंदर खर्च कर देता है। 10%, ध्यान रखना वो अपनी पत्नी के ऊपर खर्च कर देता है। ले भाई 10% तो देखो सीधे सीधे पत्नी का माड़ा खर्च कर रहे हो, ये काम पहले करेगा। ठीक है, 10% अपनी पत्नी के ऊपर खर्च कर देता है। उसके बाद में आपसे बोला जा रहा है कि ध्यान रखना यहां पर वेतन का 12% मान लेते हैं कि 12%, ध्यान रखना वो बच्चों की पढ़ाई पर खर्च कर देता है, और बाकी 18% अन्य मुद्दों पर खर्च कर देता है। मतलब कोई भी छोटी मोटी हारी बीमारी जो भी है अन्य पर खर्च कर देता है। ध्यान रखना ये अपने पास क्वेश्चन बोला जा रहा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है कि एक आदमी अपने वेतन का 5% कपड़ों पर खर्च करता है, 10% वाहन पर
5% खाने पर, 10% पानी पर, 12% पढ़ाई पर, दोस्तों 18% अन्य खर्चों पर खर्च कर देता है। उसके बाद भी उसकी जो बचत है ध्यान रखना, उसके बाद भी उसकी बचत ध्यान रखना आपसे बोला जा रहा है कि कितना रुपए है, 5,000 रुपए है। तो बताओ उस व्यक्ति का वेतन कितना था, ये हमारे से बोला जा रहा है। बस इतना सा काम आपको करना है, बताओ जल्दी कमेंट करके। इस व्यक्ति का वेतन ज्ञात करना है। तो पहले तो ये बताओ कि जो 5,000 रुपए दे रखा है ये बचत दे रखा है, तो आपको बचत का प्रतिशत चाहिए। जब बचत का प्रतिशत चाहिए तो पहले तो ये पता लगाओ कि कितना कितना खर्च कर दिया उसने, टोटल रुपए कितना खर्च कर दिया। तो आप कहोगे कि सर ये खर्च कर रहा है, तो ये खर्च को सबको जोड़ दो। तो 5 आपके पास 10 15 हो गए, 15 और 5 20 हो गए, 30 हो गए, 40 हो गए, 50 हो गए और 10 कितने हो गए, 60। इस आदमी ने 60% ध्यान रखना अपने वेतन का खर्च कर दिया। जब 60% खर्च कर दिया तो दोस्तों उस आदमी ने कितने रुपए की बचत की या कितना प्रतिशत बचाया, तो उस आदमी ने केवल और केवल ध्यान रखना 40% बचाया। भाई 60% खर्च कर दिया, तो 60% खर्च करने के बाद में कितना बचा रहा है, 40%। तो ये वाला 40%। और क्वेश्चन में कितना बचा रहा है बताओ, 5,000। तो 40% को ध्यान रखना 5,000 रुपए के बराबर लगा दो और भाग लगाओ। इसमें भाग लगाओगे 1 0 से 1 0 चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे का 20। कितनी बार जाएगा, 125 बार चला जाएगा। भाई कितनी बार जाएगा दोस्तों, 125 बार। और इस आदमी का वेतन पूछा है, वेतन अपने आप में 100% होता है, तो 100 से गुणा कर दो 125 को, तो आंसर आ जाएगा 12,500 रुपए उस आदमी का वेतन था। जल्दी से कमेंट करके बताओ समझ में आया कि नहीं आया। अपन ने आज जो पढ़ा है समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। और वॉइस वगैरह सारी क्लियर करके बताना, ठीक है ना। तो चलो आज के लिए इतना काफी है। एक बार पीछे अपन चलते हैं, ध्यान रखना अपन ने क्या क्या पढ़ा है वो अपन देख लेते हैं जल्दी से। देखो प्रतिशत के अंदर अपन मिश्रण वाले क्वेश्चन पढ़ा है। मैंने क्या कहा कि मिश्रण के अंदर से अगर आपके पास कोई चीज निकाली जा रही है या कोई चीज डाली जा रही है, वो कभी भी बराबर नहीं होगी, इसके अलावा दूसरी चीजें बराबर होगी। जैसे यहाँ पर आपको कह रहा है कि कितना लीटर ध्यान रखना पानी मिलाया जाए, तो पानी कभी बराबर नहीं होगा। बराबर कौन होता है, अम्ल बराबर होगा। फिर अम्ल को बराबर किया, कितना ज्यादा एक्स्ट्रा आया, सर 80 लीटर आ रहा था, पहले 20 लीटर का मिश्रण था, कितना लीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, 20 लीटर पानी एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब 20 लीटर पानी मिलाया जा रहा है, ठीक है ना। ये अपन ने सारी चीजें ध्यान रखना देखी है। एक बार वापिस ध्यान रखना, रिपीट कर लेना बढ़िया तरीके से, बढ़िया ध्यान रखना। एक बार वीडियो देखने के बाद उसको 1.5 की स्पीड से 2 की स्पीड से लगाकर एक बार और देख लिया करो, ताकि आपके कॉन्सेप्ट सारे क्या हो जाएंगे, क्लियर। ठीक है दोस्तों, अपन बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक बने रहिए और विशेष तौर से ध्यान रखना ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिए, कमेंट करके जरूर बताइए यस सर हमने क्लास ले ली। ओके बाय।